ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदनगर की, जहां पुलिस ने शेवगांव तालुका में मुंगी शिवरा से 8,96,000 रुपए के गांजे के पौधे किए जब्त। आगे चर्चा होगी छतरपुर की, जहां युवक ने गांव वालों के सामने स्वयं के सिर में मारी गोली, मौके पर हुई मौत। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्कार शाला का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदनगर शिवगांव तालुका में मुंगी गांव शिवार के खेत में किसान ने गांजे का पेड़ लगाया था। शिवगांव पुलिस स्टेशन के ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर दिगंबर भदाणे ने गांजा उगाने वाले किसान मुकुंद विनायक होलकर को 180 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। 8,96,000 रुपए कीमती गांजा पेड़ के साथ किसान को गिरफ्तार किया। शिवगांव पुलिस की इस साहसिक कार्रवाई से तालुका के अवैध कारोबारी डर गए हैं। अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़ी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है। यहाँ युवक ने गांव वालों के सामने खुद के सिर में गोली मार ली। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक की जेब से 315 बोर के 18 जिंदा कारतूस बरामद। डायनामाइट ब्लास्ट करने वाले सिमुलेटर भी मिला। कुछ नशे का सामान भी मिला। छतरपुर जिले के गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी की घटना। मृतक रविंद्र शुक्ला पुलिस का निगरानीशुदा बदमाश था। हत्या और कई संगीन मामलों में लिप्त था। गढ़ी मल्हारा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ जिले के कासरीडीह स्थित स्कूल में बच्चों ने विभिन्न तरह की गतिविधियों को सीखा। साथ ही रामायण और महाभारत के माध्यम से बच्चों में उच्च संस्कार अपनाने और जीवन में उसका उपयोग करने की शिक्षा दी गई। बच्चों को 21 मंत्र सिखाए गए। बड़ों का आदर, प्रकृति और अपनी संस्कृति से प्यार, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, पेड़ पौधे लगाना जैसे संस्कार बच्चों को कार्यशाला के माध्यम से सिखाए गए। मौके पर समाज सेवी डॉक्टर मानसी गुलाटी ने कहा कि आज के वक्त में बच्चों को केवल शिक्षित करना जरूरी नहीं है, बल्कि शिक्षा के साथ बच्चों में अच्छे संस्कार होना, बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना और अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार, लक्ष्य को पाने की ललक नहीं होगी तो आने वाले समय में सुंदर भारत का निर्माण संभव नहीं है। ये 5 दिवसीय कार्यशाला चली संस्कार शाला के नाम से। उसमें बच्चों को अलग अलग टाइप की शिक्षा दी गई, जिसमें बच्चों को ये बताया कि सिर्फ शिक्षा का ही महत्व नहीं है, उन्हें शिक्षा होने के साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी है। आपके जड़, आपकी मूल संस्कार है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और माता पिता का आदर करना, मोबाइल का यूज़ कैसे सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, आपका लक्ष्य कैसा रहना चाहिए। तो अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया गया कि अर्जुन जी का लक्ष्य, जो उनको चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो उसको कहानी के माध्यम से बताया गया। महापुरुषों की जीवनी बताई गई, रोज़ 2 महापुरुष की रोज़ जीवनी बताई गई, ताकि बच्चों में वो संस्कार आ सकें, अपने चरितार्थ कर सकें अपने कैरेक्टर में वो सब। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई गई। इसके अलावा 21 मंत्र बच्चों को रटाए गए कि हमारी संस्कृति में है कि हम हर चीज़ शुरू करने के पहले प्रणाम करते हैं। हम खाना खाने के पहले, खाना बनाने के पहले हम पृथ्वी माता को भी प्रणाम करते हैं जब हम उठते हैं। तो ये बच्चों में संस्कार, बचपन से बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं। ये इसमें बहुत हर वर्ग के लोग शामिल हुए, बड़े बुज़ुर्ग भी आए और बच्चे 5 साल से 15 साल तक के बच्चे इसमें शामिल हुए और सब ने डिस्कशन भी आपस में किया और खाना भी ऐसा पौष्टिक तरीके से कि उसमें बच्चों को हमारे जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें कम खाएं, टिन पैक्ड फूड्स कम खाएं, ऐसे खाने जो बच्चे चाव से भी खा सकें और इस तरीके की चीज़ें। आज समापन समारोह है, बच्चों के लिए क्या कुछ खास है आज के दिन? समापन समारोह में संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, बच्चों को वैसा ड्रेसअप होके बच्चे आए हैं और हम अपनी संस्कृति से रिलेटेड उन्होंने क्या सीखा वो बता रहे हैं आकर के। और एक पत्र बच्चों ने मोदी जी के नाम पे लिखा कि हम स्वच्छता किस तरीके से अपने घर में करते हैं और अपने शहर में करने की योजना बच्चे बना रहे हैं, ऐसा पत्र लिखा। इसके अलावा मेरी संस्कृति मेरी धरोहर ऐसा करके बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, जो पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं और बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी संस्कृति से रिलेटेड। हाँ, इनाम भी दिए जा रहे हैं और हर बच्चे को गुल्लक दिया जा रहा है और गुल्लक का महत्व बताया जाएगा अभी कि गुल्लक धन संचय हमको करना और फिर किसी अच्छे कारण से वो गुल्लक को तोड़ करके उसमें से पैसे निकालें और जब हम किसी की हेल्प करते हैं या हम माँ के लिए कुछ लाते हैं तो वो जो मुस्कुराहट और वो जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो अमूल्य होगा, ऐसा बच्चों को सिखाया जा रहा है। मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है। यहाँ व्यवसायियों के हितों की रक्षा और सहयोग करने तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विस्तार और संगठित करने के लिए सुगौली में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मौजूद मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजीव विजडम, संरक्षक वीरेंद्र जालान, संयोजक डॉक्टर विवेक गौरव, महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव को सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजीव विजडम ने सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सुगौली के व्यवसायियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुगौली व्यावसायिक संघ जिला के व्यवसायियों के लिए मिसाल है। संगठन हर वक्त सुगौली के व्यवसायियों के हित की रक्षा के लिए हर समय जिला व्यवसायियों की बैठक में समस्या से अवगत करती है और जहां तक संभव होता है मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें सहयोग करता है और आगे भी करता रहेगा। सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जब भी कोई व्यवसायियों की समस्या से अवगत कराया जाता है उसमें हर वक्त सहयोग मिलता है। सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, आगे भी चलेगा। आने वाले वक्त में सुगौली के संगठन को और भी मजबूत और विस्तार किया जाएगा। मौके पर सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स सचिव प्रियांशु सर्राफ, संजय मोदी, दिवाकर शर्मा, मिथिलेश कुमार, सत्यनारायण अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, अनिल कुमार गुप्ता, कुणाल कुमार सहित सभी सदस्य मौजूद थे। आज सुगौली राजा साराम ज्योति विवाह भवन के प्रांगण में हमारे जिले से आए हुए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें हम लोगों ने व्यवसायिक को हित में क्या होना चाहिए, सरकार से व्यवसायिकों की क्या परेशानी हो रही है, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया और आगे भी हम अपने व्यवसायिक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुणे में होने वाली जागतिक धम्म परिषद और धम्म दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में बौद्ध धम्मीय समाज समिति और सिंबल ऑफ नॉलेज ट्रस्ट आयोजित नियोजन समिति की बैठक पुणे में संपन्न हुई। बैठक में राजा भाऊ भोसले, आकाश सोनवड़े, अमित मोरे, श्याम भाऊ गायकवाड़, राकेश सोनवड़े, संजय भीमाले और भारी संख्या में अनुयायी शामिल हुए। बैठक में धम्म परिषद के आयोजन के लिए 1000 कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाकर 2025 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भव्य पूर्वक निकालने का निर्णय लिया गया। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। ये तो थी न्यूज बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।